3x स्क्वायर बराबर 27। 3x स्क्वायर बराबर 27 को क्या करना है, को हल करना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसकी घात कितनी है? तो x के कितने मान आने चाहिए? 2 मान आने चाहिए। एक बार हमें x का मान, देखो जिसका मान हमें निकालना हो तो उसको बाईं तरफ, बाकी सबको दाईं तरफ करते हैं। देखो 3x स्क्वायर बराबर 27, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 27 बट्टा 3, 3 नंबर 27, x स्क्वायर बराबर कितना? 9। तो x बराबर हो गया करड़ी में 9। अब देखो कोई भी चीज करड़ी से बाहर निकलती है ना तो 2 चीजें लेकर निकलती है, प्लस और माइनस दोनों एक साथ। तो x के कितने मान हो गए? ये प्लस माइनस 3, इसका मतलब x के 2 मान आ गए। एक प्लस 3 आया, दूसरा माइनस 3 आया, x के 2 मान आ गए। हमारे छठवें वाले का हल है। और कौन सा है? 8वां। बोलो 8वां क्या है? x स्क्वायर हाँ बराबर 2 के घात 3 को हल कीजिए। और इसमें भी किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। यानी कि देखो, अच्छा बताओ, एक देखो ये हमें कंफ्यूज थोड़ा सा, ये हमको थोड़ा सा मूर्ख बना रहा है। मूर्ख समझ रहे हो? ये कह रहा है कि आपको नहीं आ रहा है। देखो अब बताओ, एक का घात 2 का मतलब क्या है? एक ही तो है, इसका कोई मतलब नहीं। x की घात 2 माइनस 1 बराबर, और 2 के घात 3 का मतलब कि हाँ 2 को 3 बार गुणा कराओ, तो 2 दूना 4 दूना 8। अब इसी को उधर लेकर चले जाओ, तो x स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? और फिर वही बात आ गई कि x बराबर क्या हो जाएगा? कड़ी में 9। अब कड़ी में 9 बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 1 साथ लेकर जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 3, यानी कि 2 मान, एक प्लस 3 दूसरा माइनस 3। समझ पा रहे हो ये? ओके। 8 के बाद कौन सा है? 15 वाला क्वेश्चन। बोलो क्या है? x बट्टा 2 8 बट्टे x को भाई सब लगाए नहीं, वो लग रहा सवाल। चलो हल करना है। अच्छा बताओ, बराबर की बाईं तरफ बराबर की दाहिनी तरफ दोनों में एक ही पद है ना, तो अगर ऐसा होता तो हम क्या कराते हैं? बिल्कुल तिरे गुणा कराते हैं ना। यानी कि देखो x बट्टा 2 बराबर 8 बट्टा x, तिरे गुणा करा लो, तो x स्क्वायर बराबर 8 दूना 16, और x बराबर क्या हो रहेगा? देखो स्क्वायर, अगर स्क्वायर दाहिनी साइड जाता है तो वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से जो भी चीज कड़ी के बाहर निकलेगी वो अपने साथ 2 मान लेकर निकलेगी, प्लस या माइनस। तो x की प्लस भी आंसर होंगे, माइनस भी, यानी कि 4। यानी कि x के 2 मान निकले, एक 4 दूसरा माइनस 4। सही है? ओके। अगला 20 वाला। 20 वाला क्या है जी? जो सबका क्वेश्चन है। बोलो क्वेश्चन क्या है? x बट्टा 3 प्लस 3 बट्टा x, हाँ बोलते रहो, प्लस 12 बट्टा x। इसको हमें क्या करना है जी? हल करना। ओके देखो हमें एक जुगाड़ लगाता है। एक जुगाड़ जानते हो? अच्छा बताओ, बट्टे x कहाँ पे है? बट्टे x यहाँ पे और बट्टे x यहाँ पे है ना, इन दोनों को एक साथ कर लो। और नीचे देखो, अच्छा देखो ये दोनों चर हैं और ये दोनों क्या है? अचर। तो अचर वाले को एक साथ करो, अचर वाले को एक साथ करो, देखो मामला सही हो जाएगा। x बट्टी 3, देखो अगर x बट्टी 12 को बाईं तरफ लेकर आओगे क्या हो जाएगा? माइनस x बट्टे 12, क्योंकि यहाँ प्लस है, बराबर इसको उधर लेकर जाओ, तो 12 बट्टे x, और इधर देखो 3 बट्टे x प्लस में है, उधर क्या हो जाएगा? माइनस 3 बट्टे x। 12 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12, 3 चौके 12 और 4 एकन्नम 4x, 12 एकन्नम 12 x बराबर। दोनों जब देखो हर समान होते हैं तो 12 माइनस 3, सही है? अब देखो 4x में से 1 निकालोगे कितना बचेगा? 3x बराबर 12 बराबर 9 बट्टा x। अच्छा देखो 3 एक नाम 3 और 3 चौके 12, बोलो यानी कितना आ गया? ये आ गया। देखो x बट्टा कितना बचा? 4 बराबर 9 बट्टा x, तिरे गुणा करा लो तो x घात 2 हो जाएगा ना, और बराबर 9 चौके 36। अब x बराबर हो गया कड़ी में 36। अब कड़ी में 36 के कितने मान होंगे? यानी कि प्लस माइनस से, बोलो कड़ी से बाहर जो भी चीज निकलती सब प्लस माइनस से निकलती बाहर। तो x के 2 मान आ गए, एक आ गया 3 और दूसरा नहीं 6 और दूसरा माइनस से। ओके और कोई? अगर सर हम पहले को मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो कैसे कराओगे यार? यहाँ दो देखो 2 पद है ना, याद करो तो हमने स्टार्टिंग में बता दें कि पद को कौन डिफाइन करते हैं? पद को प्लस माइनस डिफाइन करते हैं ना। देखो दोनों के बीच में एक प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब ये एक पद है, तो एक पद ये हुआ, एक पद ये, 2 पद हो गए। यहाँ भी देखो बीच में प्लस का चिन्ह है, मतलब ये एक पद ये हुआ,
और ये एक दूसरा पद हो गया, तो 2 पद यहाँ पर और 2 पद यहाँ पर। तो जब 2 पद होते हैं तो हम तीर गुणा नहीं कराते हैं। जब बराबर के बाईं तरफ बराबर के दाईं तरफ दोनों में अगर एक एक पद होते हैं तो हम क्या कराते हैं, तिर्यक गुणा। देखो हमने यहाँ पर तिर्यक गुणा कराया ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो बाईं और दाईं दोनों तरफ एक एक पद है, इसी वजह से। समझ रहे हो ये? और कोई सवाल है? कौन सा? 4b का? बिल्कुल। दूसरा देखो दी, बोलो क्वेश्चन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 9। x नहीं है को हल करना है, को हल कर। हाँ देखो देखो, जिसका मान निकालना हो तो उसको बाईं तरफ, बाकी सबको दाहिनी तरफ करो। तो हमें x का मान निकालना है ना, तो बाकी सबको दाहिनी तरफ करते रहो। तो इसको हम ऐसे हल करेंगे, देखो 3x स्क्वायर भाई साहब, तो 9 ये प्लस कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना। ये 18 हमारे इसमें इधर क्या हो गया? प्लस में। तो 3x स्क्वायर बराबर, देखो 18 9 कितना होगा यार? 27 होगा ना, 9 और 17। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27 बट्टा कितना? 3, और 3 9 ये कितना होता है? 27, यानी x स्क्वायर बराबर 9। अब 9 देखो स्क्वायर इधर है, अगर जाएगा किस में चिन्ह रहता है? ये करड़ी में। तो x के 2 मान आ गए, एक आ गया +3 और एक आ गया -3, यानी एक आ गया 3, दूसरा आ गया -3। हमारे 2 आंसर हो गए। सही है? नोट कर लो, नोट करो, फिर अगले पढ़ाते हैं, आगे पढ़ाते हैं क्या? हाँ। दूसरा देखो, हाँ हो जाएगा, बट थोड़ा सा देखो, करड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 करड़ी में 3 बराबर 0। इसको हमें क्या करना है? हल करना है। हल करने का मतलब किसका मान निकालना है? हमें x का मान निकालना। बताओ x के कितने मान निकलेंगे? कैसे? क्यों निकलेंगे 2 मान? मतलब क्यों 2 मान निकलेंगे? क्योंकि इसकी घात कितनी है? तो जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने हल होते हैं। तो सिंपली पहले इसे लिख लो, करड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 करड़ी में 3 बराबर 0। नियम क्या हमारा रूल है, पहले तीसरे का हम गुणा कराएंगे चिन्ह के साथ। अगर तुम्हें दिक्कत गुणा कराने में थोड़ी दिक्कत हो रही, कहीं कुप्चे में गुणा कराओ। करड़ी में 3x स्क्वायर गुणे किससे गुणा कराना है? -8 कड़ी में 3 से। बोलो, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और देखो, करड़ी के बाहर वाले को करड़ी के बाहर वाले से और करड़ी के अंदर वाले को करड़ी के अंदर वाले से गुणा कराते हैं। तो यहाँ देखो एक छिपा होता है ना यहाँ पे, तो 8 एकन्नम 8, और करड़ी में 3 को जब करड़ी में 3 से गुणा कराओगे तो करड़ी में 9 हो जाएगा। बोलो, और यहाँ देखो दोनों के दोनों प्लस में है, तो इस वजह से प्लस होगा ना। और ये x स्क्वायर तो बाहर रहेगा, और -8 और कड़ी में 9 बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा? 3, और x स्क्वायर यानी कि 8 3 24 x स्क्वायर। अगर थोड़ा डायरेक्टली सोचो तो देखो 8 और कड़ी में 3 से जब कड़ी में 3 को कड़ी में 3 से गुणा कराओगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से कड़ी क्या हो जाती है? कट जाती है। तो 8 कितना आ जाएगा? -24 x के घाते 2। अब बीच वाले को हमें क्या करना पड़ता है? सेट करना पड़ता है, और इस तरह से सेट करना पड़ता है कि गुणा करने पर ऊपर वाला और जोड़ने घटाने पर नीचे वाला आना चाहिए। बताओ, 6 चौके 24, और 6 में से 4 जाएगा 2। बात सही है ना? ओके, यानी कि हम इसको लिखना चाहेंगे 6x और 4x। अब बात आती है सर प्लस माइनस की बात आती है, कैसे सोचें हम? यहाँ देखो, अच्छा दोनों 1 मिनट, दोनों को घटाने पर आएगा 2 की जोड़ने पर आएगा? घटाने पर आएगा ना। तो कन्फर्म घटाते क्या है? जब दोनों में से चिन्ह मतलब विपरीत होते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस होता है, तो इसमें किसको प्लस किसको माइनस करें? देखो बड़े यहाँ प्लस है ना, तो बड़े वाले का प्लस करो, छोटे वाले का माइनस करो। तो देखो 6 - 4 कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अब सिंपली लिखो, करड़ी में 3x की घाते 2 प्लस 6x माइनस 4x और -8 करड़ी में 3 बराबर 0। 2 का ऐसे जोड़ा बनाओ। दिक्कत इसमें सर कॉमन कैसे करें? जब करड़ी वाली चीज आ जाए ना तो सबको करड़ी। अच्छा देखो यहाँ पर करड़ी में 3 है ना, तो सोचो क्या यहाँ भी हम करड़ी में 3 निकाल सकते हैं? वो देखो कैसे सोचते हैं हम। इस 6 को क्या लिखना चाहोगे? 2 3 6 कर लोगे? अब किसी भी संख्या को अगर तुम्हें करड़ी में लिखना है तो उसको 2 बार लिखो। देखो, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, सेम वही है, आंसर उतना आएगा। देखो 3 को 3 से गुणा कराओगे 9 आएगा, और 9 का करड़ी में कितना आएगा? 3, और 3 दूना कितना आएगा? 6। बस हमने लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया। समझ रहे हो? ये हमने 6 था, 6 को हमने छुट्टा करा लिया। छुट्टा समझते हो? छोटे छोटे पार्ट में हमने 10 रुपए का नोट है, तुमने 10 सिक्का लिए, छोटे छोटे पार्ट में तुमने तोड़ लिया। 6 था, हमने 6 को देखो 3 पार्ट में तोड़ दिया।
अब बताओ कड़ी में 3 यहाँ भी है, कड़ी में 3 यहाँ भी है, तो कड़ी में 3 हम कॉमन कर लें क्या? और कोई चीज कॉमन लग रहा है दोनों में? देखो नहीं, हाँ x कॉमन लग रहा है क्योंकि यहाँ भी x, देखो यहाँ भी x है ना और यहाँ भी x है, तो एक x कॉमन कर लो। बचा क्या देखते हैं, हमने कड़ी में 3 कॉमन कर लिया, एक x भी कॉमन कर लिया, तो एक x बचा हुआ है। यहाँ देखो प्लस है, हमने ध्यान से देखो यहाँ से हमने कड़ी में 3 बाहर निकाला है और एक x भी बाहर निकाला है, तो 2 कड़ी में 3 बचा है, 2 कड़ी में 3 और x हमने बाहर निकाल दिया, तो इसके पास एक x था और एक x बाहर निकाल दिया तो कुछ नहीं बचा। यहाँ देखो दोनों में दोनों माइनस है ना, तो माइनस कॉमन कर लो, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, तो 4 कॉमन होगा कि नहीं होगा? देखो तो एक क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा और हमने माइनस कॉमन किया है तो अंदर का साइन प्लस, और 4 दूना 8 और कड़ी में 3 को हमने तो कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, हमने कड़ी में 3 को कुछ नहीं किया ना यहाँ पे तो हमने 4 को कॉमन किया बराबर 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, दो पद में, x प्लस 2 कड़ी में 3, x प्लस 2 कड़ी में 3, तो x प्लस 2 कड़ी में 3 को क्या करेंगे हम? कॉमन करेंगे। बचा क्या? कड़ी में 3x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो हमें x का मान निकालना है, दो पद का गुणनफल कितना आ गया? या तो ये 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा। तो यदि x प्लस 2 कड़ी में 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? उधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 कड़ी में 3 हो गया ना, हाँ x का एक आंसर आ गया। दूसरा, यदि कड़ी में 3x माइनस 4 बराबर 0, तो कड़ी में 3x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस 4, और x बराबर हो जाएगा 4 बट्टा कड़ी में 3, क्योंकि यहाँ कड़ी में 3 गुणे में है ना, इधर आएगा किस में आएगा? भाग में। ऐसे हल करेंगे। थोड़ा समझे कहाँ? एक बार समझा दे फिर से एक बार बता दे ना। रुक जाओ फिर से समझा दें इसे, मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कठिन है, ऐसे नहीं। हाँ समझा रहे, टेंशन ना लो। देखो मान लो फिर से हम समझना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना, जो हमने हल किया एकदम वही सब लोग बोलना। देखो कड़ी में 3 को जब हम इससे गुणा कराएंगे तो कड़ी के बाहर वाले को कड़ी के बाहर वाले से, कड़ी के अंदर वाले को कड़ी के अंदर वाले से, तो 8 का 8 और 3 3 9, 9 को बाहर निकालोगे कितना आएगा? 3, और 8 3 कितना आ जाएगा? ये सोच पा रहे हो ना भाई साहब? 10th में पहुंच गए, इतना तो सोचना ही पड़ेगा। अगर नहीं सोच रहे हो तो समझ लो कि थोड़ा मेहनत करो घर पे। देखो 24 हो गया, और मतलब गुणा करने पर 24 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 2, तो 6 चौके 24, 6 से 4 जाएगा 2, तो 6x और 4x हमने लिख दिया। बात आ रही सर प्लस माइनस की, तो घटाने पर 2 आना चाहिए, वो भी प्लस में आना चाहिए, तो बड़े वाले का चिन्ह प्लस, छोटे वाले का, तभी तो घटाने पर प्लस 2 आएगा। अब फिर सेट कर लो, कड़ी में 3x की घाते 2 प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8 कड़ी में 3 बराबर 0। दोनों का जोड़ा बनाओ। अब देखो यहाँ कड़ी में 3 है, यहाँ भी कड़ी में 3 होना चाहिए। देख लेते कि हाइक मिलता है कि नहीं मिलता, मतलब हम कंफर्म नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस 6 को हम लिखना चाह रहे हैं 2 गुणे 3, ध्यान से देखना, इस x को छोड़ दें पर, x का कोई मतलब नहीं। अब 3 देखो, 3 कड़ी में 3, थोड़ा अब जैसे भी कोई भी नंबर, मान लो कि तुम्हें 6 को लिखना, अगर 2 को लिखना है, 2 को तुम कड़ी के रूप में लिखना चाहते हो ना, तो 2 बार कड़ी में 2 कड़ी में 2 लिख लो, क्या दिक्कत है भाई? ऐसे गुणा कराओगे तो 2 दूना 4 ही तो आएगा, फिर घूम फिर के कितना 2 ही तो आएगा। तो 2 को हम किसी भी संख्या को उसके कड़ी में 2 बार लिख करके गुणा करा सकते हो। तो हम इस 3 को लिखना चाह रहे हैं 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, सही है। अब देखो, अब इसमें और इसमें कॉमन चेक करो क्या है। कड़ी में 3 यहाँ भी है, कड़ी में 3 यहाँ भी है, तो हमने कड़ी में 3 कॉमन कर लिया। x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो हमने एक कॉमन कर लिया। बचा क्या? कड़ी में 3 था, हमने बाहर निकाल दिया, x स्क्वायर था, एक x हमने बाहर निकाला, एक x बचा ये भी, प्लस कड़ी में 3 हमने कड़ी में 3 बाहर निकाल दिया, कितना बचा? 2 कड़ी में 3, और x हमने बाहर निकाल दिया। ओके, और इसमें देखो माइनस माइनस दोनों में है ना, माइनस कॉमन किया, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 कॉमन लग रहा है, हमने x निकाल दिया, x बचेगा ना बाहर, मतलब यहाँ अंदर बचेगा, और माइनस था तो प्लस हो जाएगा, क्यों? हमने माइनस कॉमन किया, और 8 था तो हमने 4 कॉमन की, तो 4 दूना 8, और कड़ी में 3 को तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया। अब बताओ अब क्या कॉमन है दोनों में? x प्लस 2 कड़ी में 2 3, x प्लस 2 कड़ी में 3, तो x प्लस 2 कड़ी में 3 यहाँ से कॉमन हो गया, और कड़ी में 3x माइनस 4 यहाँ भी कॉमन हो गया, बराबर 0। अब बताओ क्या कॉमन है? अब कॉमन करें। अब बताओ 2 चीजों का गुणनफल क्या आ गया? 0। तो जब 2 चीजों का गुणनफल 0 आता है तो हम जानते हैं कि या तो एक ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, भाई दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए। तो यदि x प्लस 2 कड़ी में 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? देखो प्लस है, उधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस 2 कड़ी में 3, सही है। और यदि ये वाला कोष्ठक 0 होगा, यानी कि कड़ी में 3x माइनस 4 बराबर 0, तो कड़ी में 3x बराबर कितना? देखो 4 यहाँ माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में रहेगा,
और x बराबर हो गया 4 बट्टा करड़ी में 3। x के दो आंसर आ गए ना, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला, नोट करो। दूसरा भी नहीं है इसमें। नहीं सर, दूसरा कोई मेथड नहीं है। अब करड़ी से उलझना पड़ेगा ही। और अभी डर क्यों रहे भाई, 11 में जाओगे तो भर भर की करड़ी आती है जी। हाँ लेकिन वो इससे महंगा पड़ता है, आप समझ क्यों नहीं रहे। ये सबसे सस्ता वाला, इससे महंगा पड़ेगा पूर्ण वर्ग वाला। इनका एक देख लेते हैं, इनका देख लेते हैं, एक है वहां से, इनका पहला नहीं आ रहा है। लगाए हो? ओहो, बड़ी दुखद कहानी है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। आदित्य बताओ, आदित्य के बाद का कमाल है। क्यों आदित्य नहीं है? बोले तो देख कर बोल रहे हो, हम बिना देखे बोलो। 5x स्क्वायर, कोई नहीं आदित्य बोलेगा, बोलो आदित्य। 5 5 1 6 क्या एलियन, पहाड़ा नहीं याद है, देख लो ऐसे ऐसे पढ़े लोग हमारे यहाँ, पहाड़ा नहीं याद है। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है? 8 वाला, 6वां। बोलिए दिग्विजय, 6वां क्वेश्चन क्या है? हाँ अच्छा क्वेश्चन है जी। 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बट्टा 4 बराबर 0 हल करना। हमने साथ बताया था क्या इस टाइप के क्वेश्चन को? कोई दिक्कत नहीं, अपने को बट्टी को हटा देंगे और क्या। अच्छा, बट्टी को हटाने का रूल का कोई आइडिया बताएगा मुझे? कोई आइडिया बताओ कैसे हल करें इसे? बट्टा करके कैल्शियम ले लो ना सबका, तो 4 1 और 4 कैल्शियम कितना होगा? 4 1 चौकी 4 4 चौकी 16 1 चौकी 4 4 दूनी 8 प्लस 4 क्रम 4 और 1 1 1 बराबर 0। 0 को बट्टी कर सकते हो नहीं कर सकते हो? और तिरे गुणा करा लो, तिरे गुणा कराओगे ना, तो गुणा करा लो। तो अच्छा, 1 से गुणा कराने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो रहेगा 16x की घाते 2 माइनस 8x प्लस 1 बराबर 4 0 0 होगा। सही है? बताओ सिंपल हमें समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? देखो एक बार देख लेते हैं। देखो 16x स्क्वायर, बताओ गुणा करने पर 16 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए। 4 चौके 16 माइनस 4x और माइनस 4x, सोचो दोनों को माइनस करोगे तभी तो माइनस 8 आएगा, और गुणा कराओगे माइनस माइनस प्लस, इसके बाद कर लोगे ये। ओके अगला क्वेश्चन, चलो 6 के बाद 8वां बोलो क्या है? वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस यू, पी प्लस क्यू गुड बाई, हाँ प्लस पी क्यू, पी क्यू बराबर 0। इसमें हल करने का मतलब किसका मान निकालना है हमें y का मान निकालना। एक काम करो ना, ये देखो ऑलरेडी दिया हुआ, ये गुणा करा लो, कुछ मत करो, गुणा कराओ सिर्फ। देखो वाई स्क्वायर माइनस वाई से, देखो वाई, अच्छा बताओ इस ब्रैकेट के बाहर वाई है ना, तो इस वाई से दोनों में गुणा कराना है। और देखो एक मिनट साथ में माइनस भी देख रहा है यहाँ पे, तो माइनस करा, जैसे तुम गुणा कराओगे वैसे हम भी गुणा कराएंगे, तो दोनों को एक साथ गुणा कराओ। इधर से अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा, तो माइनस की वजह से यहाँ माइनस हुआ, और पी गुणा वाई कितना हुआ? देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, और क्यू गुणा वाई कितना हो गया? क्यू वाई, और प्लस पी क्यू बराबर 0। बोलो सही है? देखो 4 पद मिल गया ना, दो का जोड़ा बना लो। बोलो पहले वाले में कॉमन क्या मिल रहा है? y, तो बचेगा कितना? y माइनस पी। बोलो सही है? और यहाँ देखो माइनस कॉमन करो, माइनस क्यू कॉमन कर लो, तो क्या हुआ? देखो माइनस क्यू जब कॉमन की तो y बचा यहाँ पे, और जब हम माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। यहाँ हमने क्यू कॉमन किया तो क्या बचा? p, और बराबर 0। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? देखो y माइनस पी यहाँ भी है, y माइनस पी यहाँ भी है ना, तो y माइनस पी हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। बचा क्या? y माइनस क्यू बराबर 0। अब दो चीज़ों का गुणनफल 0 है, तो या तो पहला वाला पद 0 होगा या तो दूसरा वाला पद 0 होगा। तो यदि y माइनस पी बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा? p, और यदि y माइनस क्यू बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया? q। सही है? दो आंसर आ गए हमारे। और बोलो कोई, कौन सा? चलो इसके बाद 12 वाले क्वेश्चन पे आते हैं।
बोलो क्वेश्चन क्या है 12 वाला तुम? 2x स्क्वायर ए एक्स माइनस ए स्क्वायर ठीक, यह है फालतू दिया, कुछ नहीं छोड़ फालतू दिया, मतलब वो अभी यहाँ तो कुछ जरूरी नहीं, बस एक कह रहा है कि कोई वास्तविक संख्या मतलब क्या, कोई एक अचर है, यहाँ पर क्या है, अचर है ए, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, सिंपली जो हमने रूल पढ़ाया बस वही रूल काम कराओ यहाँ पे। वो रूल क्या है कि पहले और तीसरे का हम क्या कराएंगे, हाँ गुणा कराओ, उससे कोई मत देखो कि क्या कहाँ पर है। देखो 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। नियम क्या है, पहले और तीसरे का हम गुणा कराते हैं ना, पहले और तीसरे गुणा कराओ तो माइनस हो जाएगा 2 एकन्नम 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बोलो सही है, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 गुणे 2 एकन्नम 2 2 एकन्नम 2 हुआ और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ ना। अब बीच वाले को हमें क्या करना पड़ता, सेट करना पड़ता, गुणा कराने पर माइनस 2 ए स्क्वायर आना चाहिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर ए एक्स आना चाहिए। देखो 2 एकन्नम 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, तो 2 ए एक्स यहाँ भी लगा और ए एक्स यहाँ भी लगाओ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस कर लो। देखो ध्यान से सुनो, 2 एकन्नम 2 ए गुणे ए क्या हुआ ए स्क्वायर, एक्स गुणे एक्स क्या हुआ, अब 2 ए एक्स में से 1 एक्स निकालो कितना बचेगा, 1 एक्स बचेगा ना, सोच पा रहे हो ना ये। अब क्या करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए एक्स और माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, दो का जोड़ा बना लो, कॉमन क्या मिल रहा है, देखो 2x कॉमन मिला है ना मिस्टर आलो, ध्यान इधर दो, 2x कॉमन मिला, बचा क्या, बचा यहाँ x और यहाँ क्या बचा a, तो x प्लस a, और यहाँ देखो कॉमन क्या मिला, ये माइनस कॉमन मिलेगा ना, और माइनस और क्या कॉमन मिलेगा a, माइनस भी कॉमन कर लो और a भी कॉमन कर लो, तो हमने माइनस कॉमन किया a कॉमन किया, बचा क्या x प्लस a बचेगा, x प्लस a बचेगा ना बराबर 0। अब देखो दो चीजों का गुणनफल कितना आ गया 0, तो या तो ये पाला वाला पद नहीं बिल्कुल हो, हाँ अभी कॉमन तो हमने किया है नहीं, x प्लस a हमने कॉमन किया, बचा क्या 2x माइनस ए बराबर 0 कॉमन। अब दो पद का गुणनफल क्या आ गया 0, ओहो a1 थोड़ा सा चलो, तो यदि x प्लस a बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया माइनस a पहला, और यदि 2x माइनस a बराबर 0 तो 2x बराबर कितना हो गया प्लस a, और x बराबर हो गया a बट्टा 2, सही है। और एक क्वेश्चन बोल दो, कोई थोड़ा भी जगह थोड़ा सा बचा हुआ है, कोई एक क्वेश्चन सोचो कौन सा है, 13th लग जाएगा, बोलो 13 वाला लग जाएगा ना, हाँ 4 दूना 8 3 24 हो रहेगा, सेम वही क्वेश्चन है 6 चौक 24, 14th वाला बता देना, 14 वाला क्वेश्चन देखो, हाँ लग जाएगा, एक आधा सॉल्व कर देते हैं, 3x माइनस 8 बटे एक्स बराबर 2, इसको हल करना है। मिस्टर दिग्वेश कुछ आइडिया बताइए अब कैसे हल करें हम, हाँ बटाई करके एलसीएम लेंगे ना जी, तो x और एक कैल्शियम कितना आएगा x, एक गुणे x x और x इससे गुणा कराओगे तो 3x स्क्वायर माइनस x से x कट गया 8 बराबर 2, तो 3 बट्टी करके 3 गुणा कराओगे ना, तो 3x स्क्वायर माइनस 8, क्योंकि x गुणा कराने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और बराबर 2x, बोलो सही है। ओके अब 2x को कहाँ लेकर आओगे बाईं तरफ, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 बराबर, समीकरण बन गया, आराम से हल कर लोगे अभी से। देखो 8 3 24 6 चौके 24, 6 में से 4 जाएगा 2, नोट करो जी। पहला एक है ये जान दो, देखो 2011-15 में 2 बार पूछा है ये, कड़ी में 3x स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 2x माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर 0। अब सोचो भाई साहब, इसको दूसरा लगाता है ये, इसको पहला लेट कर लो,
2x² प्लस 6 कड़ी में 3x और -60 बराबर 0। एक और 2x²। अगर देखो इस तीनों क्वेश्चन को लगा ले रहे हो, समझ जा रहे हो, तो समझो कि तुम्हें कुछ आ गया इसमें से। लगाना है कि नहीं बताएंगे यार, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, मतलब अलग नहीं, एक जैसे ही है। मतलब तुम्हारे बुक में ये साइंस वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया है। देखो स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया इस तरह का, सिर्फ एक क्वेश्चन वो भी एग्जाम्पल में दिया है। एग्जाम्पल में मिला, स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन दिया होगा बस। चलो देखो यहाँ पर, देखो छोड़ो, यहाँ पर हल करते हैं, ध्यान दो। इस तीनों को हल करना है, तो नियम क्या हमारे पास कि पहले और तीसरे को हम गुणा करेंगे, हम बस वही नियम लगाओ। अभी देखो हल करते हैं। देखो कड़ी में 3x² माइनस 2 कड़ी में 2x और माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर कितना हुआ 0। पहले और तीसरे का गुणा कराते हैं, इसको गुणा कराएंगे इसमें। देखो अच्छा, देखो ये कड़ी में 3 कड़ी में 3, तो कड़ी से कड़ी कट जाएगी ना, सिर्फ एक 3 बचेगा और 3 दूना माइनस, तो -6x² हो गया ना। और बीच वालों को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। अब बताओ, ये कह रहा है कि गुणा करने पर 2 कड़ी में -6 कड़ी में -6x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 कड़ी में 2 आना चाहिए। सोचो, सोच पाओगे ऐसा? नहीं सोचना, पॉसिबल नहीं, इतना आसान नहीं है कि गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने घटाने पर 2 कड़ी में 2 आए। इसके लिए एक लॉजिक बताएं, वो लॉजिक याद रखना। अच्छा कड़ी में कितना लिखा है 2, कड़ी में 2 बार, कड़ी में ऐसे 2 को 2 बार लिख लो, ऐसे बिना कुछ सोचे समझे ऐसे 2 बार लिख लो, याद करना स्टेप। कड़ी, अगर जो भी चीज कड़ी में यहाँ दिया रहा है बीच में, अगर बीच में कड़ी रहेगी तो 2 बार ऐसे कड़ी में लिख लो। और इस 2 से भाग कर दो 6 को, इस कड़ी वाले को भाग करो, कड़ी में 2 है ना, 2 से भाग करो कितना आया, तो -3 आ गया ना। अब तुम सोचो, अब कड़ी को छोड़ दो सब। अब ये 3 देखो यहाँ पर और यहाँ पर 2 देखो कि गुणा करने पर 3 आए, जोड़ने घटाने पर 2 आए। 3 का 3 और 3 में से एक जाएगा 2, सही है। तो यहाँ एक जगह 3 लिखो, एक जगह 2 लिखो। अच्छा नहीं, 3 का 3 ना, हाँ एक जगह 3 और एक जगह 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है। ओके, अब दोनों जगह x चिपका दो, x हो गया। देखो 3 और कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट जाएगा, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 और x गुणे x क्या हो गया x²। अब बात आती है प्लस माइनस की, इसे माइनस करो इसे प्लस करो, बोलो क्यों? क्योंकि ये वाला माइनस है, हमें माइनस ही है ना। देखो 3 कड़ी में 2 में से एक कड़ी में 2 घटाओगे कितना बचेगा, 2 कड़ी में 2 ही तो बचेगा। और गुणा कराने पर कितना आ रहा है 6x²। कहीं नहीं आ गया भाई साहब, 3 कड़ी में 2, एक कड़ी में 2, तो 3 कड़ी में 2 में से एक कड़ी में 2 घटाओगे कितना बचेगा, 2 कड़ी में 2 ही x बचेगा। सही है, समझ पा रही है? एक बार और समझा रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो। अगर बीच में कड़ी आ रही, ऊपर कड़ी ना रहे तो क्या करना है, इस 2 कड़ी 2 है ना, इसको 2 बार लिख लो ऐसे, कड़ी में 2 कड़ी में 2 और x भी चिपका दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब इस कड़ी में कड़ी वाले को ना 6 से भाग कर दो, तो 2 3 कितना हो जाएगा, अच्छा -3 आया ना। अब सोचो -3 गुणा करने पर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। 3 का 3 और 3 में से एक जाएगा 2, तो एक जगह 3 लिखो और एक जगह 1 लिखो, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है। और माइनस यहाँ आना चाहिए, देखो यहाँ माइनस कर लो, यहाँ प्लस कर लो, देख लो माइनस प्लस माइनस 3 और कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कटेगा, तो 1 2 बचेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और x गुणे x क्या हो जाएगा x²। सेट हो गया ना। ओके, अब देखो कैसे लिखते हैं। अब पहले वाला क्या है, पहला वाला हमारे पास कड़ी में 3x² और माइनस यहाँ क्या बचा, कड़ी में 2 और कड़ी में 3, नहीं 3 कड़ी में 2 है ना, हाँ -3 कड़ी में 2 और प्लस यहाँ कड़ी में 2x है और इस बात क्या है -2 कड़ी में 3 बराबर 0। अब दोनों के हम, हाँ कहाँ यार, यहाँ पे, हाँ। अब कॉमन चेक करो, कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, पहले वाले में कॉमन क्या मिल रहा है, हाँ कहोगे सर कुछ तो कॉमन नहीं मिल रहा ना, ध्यान से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, हाँ x तो मिला है, x तो मिला, कोई बात नहीं x मिला। और यहाँ कड़ी में 3, क्या यहाँ भी कड़ी में 3 बन सकता है, भाई सब बनेगा ना जी। देखो इस 3 को क्या लिख सकते हो, 3 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हो ना। अब देखो कड़ी में 3 यहाँ भी, कड़ी में 3 यहाँ भी, तो कड़ी में 3 कॉमन करो, बचा क्या, देखो x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी ना, एक x कॉमन करो, बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ x बचा और यहाँ माइनस, कहाँ तुम कह रहे हम समझ नहीं पा रहे। ये वाला
तो ये कड़ी भाई हमने 3 को कड़ी में 3 लिख दिया, और ये कड़ी में 2 तो अलग है, इसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखो कड़ी में 3 कॉमन किया तो एक बचा, यहाँ पर x बचा ना, और यहाँ देखो माइनस है तो माइनस हुआ। हमने एक कड़ी में 3 को निकाल दिया है, सोचो हमने एक कड़ी में 3 को क्या किया, निकाल दिया। तो अभी एक कड़ी में 3 बचा है ना, बोलो, और एक कड़ी में 3, और यहाँ क्या बचा है 2। तो सुनो, कड़ी में 3 भी बचा है और कड़ी में क्या बचा है 2 भी बचा है, सही है ना। थोड़ा सोचना, यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं। कड़ी में 2 यहाँ पर क्या है, इसको हम कड़ी में 2 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, तो हमने यहाँ से कड़ी 2 कॉमन कर लिया, बचा क्या, यहाँ x बचा, और माइनस यहाँ देखो कड़ी में 2 हमने एक कॉमन कर लिया, तो अभी एक कड़ी में 2 बचा है और एक कड़ी में 3 बचा है, और बराबर 0। थोड़ा एक स्टेप और करते हैं। हमें पता कि जब कड़ी को जब हम गुणा कराते हैं तो कड़ी के अंदर वाले को कड़ी के अंदर वाले से गुणा कराते हैं। तो कड़ी में 3x ब्रैकेट में x माइनस ये कड़ी में 6 हो गया ना, और प्लस कड़ी में 2, और ये हो गया x माइनस कड़ी में 6 बराबर 0। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस कड़ी में 6 और x कड़ी में 3x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0। अब दो चीजों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यदि x माइनस कड़ी में 6 बराबर 0, यदि x माइनस कड़ी में 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, कड़ी में 6 आ गया, ओके। और दूसरा है यदि कड़ी में 3x प्लस कड़ी में 2, कड़ी में 3x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0, तो कड़ी में 3x बराबर कितना आ गया, इस कड़ी में 2 उधर करोगे माइनस कड़ी में 2 आ गया ना, और x बराबर आ गया माइनस कड़ी में 2 बट्टा कड़ी में 3। ये हमारा उत्तर आ गया, सही है। ऐसे हल करेंगे, सोचो कितना मजेदार क्वेश्चन है ये। किसी का नहीं, नोट कर लो। देखो ये दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा वाला तुम लोग लगा के लाओगे, दूसरा वाला हम बता देना। देखो कैसे लगाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 6 कड़ी में 3x माइनस 60 बराबर 0। तो सबसे पहले हमने क्या बताया क्या करना है, पहले और तीसरा का गुणा करा लो, जो नियम है। तो माइनस 120 होगा ना, माइनस 120 x स्क्वायर। अब बीच वाला कितना है 6 कड़ी में 3, तो हमने बोला था कि जब नीचे कड़ी आ रहा है ऊपर कड़ी नहीं आ रहा है तो कड़ी पहले बात कड़ी में 3x को 2 बार लिख लेंगे ना। देखो कड़ी में 3 यहाँ भी लिख लो और कड़ी में 3 यहाँ भी लिख लो, और दोनों के बगल में x चिपका दो। अभी 3 से भाग करोगे ना, 3 से जब भाग करोगे कितना आएगा, माइनस 40 आएगा ना। अब सोचो गुणा कराने पर माइनस 40 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर प्लस 6 आना चाहिए। तो 10 चौके 40, 10 में से 4 जाएगा 6। तो एक की जगह 10 लिखो, दूसरे की जगह कितना लिखना पड़ेगा 4। 10 चौके 40 और 10 में से 4 जाएगा 6। अब यहाँ प्लस है और घटाने पर आना चाहिए, तो इसका माइनस होगा ना। तभी तो 10 कड़ी में देखो, 10 कड़ी में 3 में से 4 कड़ी में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 6 कड़ी में 3, और गुणा कराओ तो 10 चौके 40, देखो 10 चौके 40 हो गया, और कड़ी में 3 को जब कड़ी में 3 से गुणा कराओगे तो एक कड़ी बढ़ जाएगी ना, मतलब एक 3 बचेगा ना। तो कड़ी में 3 से जब कड़ी में 3 गुणा कराओगे तो कड़ी में 9, और 9 को बाहर निकालोगे तो 3 आएगा ना। तो 4 3 कितना हो गया 120, और x गुणे x क्या हो जाएगा x स्क्वायर। देखो सब सही है ना, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमारा जो सेट है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद ऐसे लिखेंगे, देखो 2x स्क्वायर प्लस 10 कड़ी में 3x माइनस 4 कड़ी में 3x और माइनस 60 बराबर 0। दोनों का हम जोड़ा बनाएंगे। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 x बचा, क्या सिर्फ x बचा, और 2 25 10, और कड़ी में 3 को तो हमने नहीं कॉमन किया ना बस। और इधर देखो माइनस कॉमन मिलेगा, अच्छा 4 कॉमन मिलेगा क्या, और कड़ी में 3 सोचो कॉमन मिलेगा क्या, मिलेगा, क्योंकि देखो 3 दूना 6 है ना। तो अच्छा देखो 4 हमने निकाल दिया, 4 से भाग करा तो 4 के चौके 60 होता है, 15 चौके 60। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 15, बोलो सही है। अब 15 को फिर क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 5 गुणे 3 लिख सकते हो ना। देखो 3 आ गया यहाँ पे, तो 4 गुणे 5 गुणे और 3 को क्या लिखोगे, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, बोलो सही है ना। तो यहाँ से यही वाला हम कड़ी में 3 कॉमन करेंगे। अच्छा तो देखो हमने 4 भी कॉमन किया और कड़ी में 3 हमने कॉमन किया, हमने 4 भी कॉमन कर लिया और कड़ी में 3 कॉमन कर लिया, बचा क्या। अच्छा पहले यहाँ देखो इस स्टार्टिंग में क्या बचा, 4 कड़ी में 3 कॉमन करोगे तो सिर्फ x बचेगा ना, और यहाँ माइनस हो तो क्या हो जाएगा प्लस,
और हमने 4 कॉमन किया, कड़ी में 3 कॉमन की, तो बचा क्या? 5 कड़ी में 3 बचा ना, तो 5 कड़ी में 3 और बराबर 0। देखो जो यहां पर है सेम वही चीज यहां पर आएगा। देखो x प्लस 5 कड़ी में 3, x प्लस 5 कड़ी में 3। अब बताओ कॉमन क्या करेंगे? x प्लस 5 कड़ी में 3, बचेगा क्या? बोलो जी। 2x माइनस 4 कड़ी में 3 बचेगा ना, और बराबर 0। अब दोनों दो पद का गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो वो 0 होगा। तो यदि x प्लस 5 कड़ी में 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना रहेगा? माइनस 5 कड़ी में 3। और यदि 2x माइनस 4 कड़ी में 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना आ गया? प्लस 4 कड़ी में 3 आएगा ना, और 2 का नम 2 और 2 दूना 4, यानी x बराबर कितना आया? 2 कड़ी में 3। ठीक है, ये दोनों नोट कर लो। बाकी तुम्हारे लिए क्या है? होमवर्क है, लगा के लाएंगे, सबका चेक किया रहेगा, टेंशन और